नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अध्याय जनन। इसी का हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। क्या देखेंगे? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इसी को आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, कोई नहीं होता है। तो पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। बोला गया है कि मानव मादा जो होती है उसका जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है, डिंब वाहिनी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, तो अंडाशय जो है मानव मादा का जनन भाग है, गर्भाशय भी जनन भाग है और डिंब वाहिनी भी जनन भाग है। तो शुक्रवाहिका जो है ना जनन भाग, ये पुरुष का है। ये क्या है? पुरुष का है। तो यहाँ पूछा कि कौन स्त्री का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये पुरुष का है ना, ये पुरुष का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। बोला गया है जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाई ऑप्शन तो गलत, सारा ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सब गलत है, ऑप्शन गलत से इसमें आ गया है। तो इसको क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर इस अनुसार से अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, अगर इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं देखा जाए तो इसका आंसर राइट हो जाएगा निषेचन। क्या हो जाएगा? निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर, जिसको हम लोग उड़हुल बोलते हैं। तो एक लिंगी पादप जो है वो पपीता है। क्या है? पपीता एक लिंगी पादप है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पायरामीशियम में। इसका जो आंसर हो जाएगा ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो फूलों का जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। फूलों में जो नर प्रजनन अंग होते हैं वो पुंकेसर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी। द्विखंडन होता है। बोला क्या? द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है, पायरामीशियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है, कोई नहीं। तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? बोला कि नीचे जो लिखा गया है किस में बहुखंडन होता है? अमीबा में, हाइड्रा में, मलेरिया परजीवी में, ईस्ट में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मलेरिया परजीवी में बहुखंडन होता है। किस में होता है? मलेरिया परजीवी में बहुखंडन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफाइलम में कौन सा भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? मतलब बायोफाइलम जो है उनके कौन सा भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां में, जड़ में, तना में, फूल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पत्तियों में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादा में निषेचन होता है। गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फेलोपियन नलिका में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मानव जो मादा होती है उसका जो निषेचन होता है ना, तो वो फेलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है? फेलोपियन नलिका में निषेचन होती है। निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, तने द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। बोला गया तना द्वारा कायिक परिवर्धन किस में होता है। तना द्वारा कायिक परिवर्धन किस में होता है। पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, इनमें सभी में। तो कायिक परिवर्धन जो है तने द्वारा, तना किसका बढ़ता है। तो पुदीना का भी तना बढ़ता है, हल्दी का भी तना बढ़ता है, अदरक का भी तना बढ़ता है, यानी इसका सब मिला का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडन द्वारा जनन होता है। मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में। तो खंडन द्वारा जो जनन होता है वो किस में होता है। तो खंडन द्वारा जो जनन होता है वो होता है सितारा मछली में। किस में होता है, सितारा मछली में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायिक परिवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाए कायिक परिवर्धन जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है, यानी कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। मतलब तने पर जो अपस्थानिक कलियां जो पाई जाती है, पुदीने में पाई जाती है, आलू में, बायोफिल्म में, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा, तो तने पर अपस्थानिक जो कलियां पाई जाती है वो आलू है। क्या है वो, आलू है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मतलब कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। हाइड्रा में होता है, मटर में होता है, शैवाल में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। कहने का मतलब ये हो गया कि अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन किस में होता है। अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन किस में होता है, अभी जस्ट बताया गया है। क्या होता है, ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट में भी होता है और हाइड्रा में भी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। वो तो बता चुके हैं, शुक्र वाहिनी जो है मादा जनन अंग का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर शायद 2 था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कोश में होता है बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। बाह्य कोश में क्या होते हैं, वो परागकण होते हैं। बाह्य कोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। जननांग कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, परागकण कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा उसको मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। देखिए असुरक्षित यौन संपर्क, गलती लिखा हुआ है, यौन संपर्क होगा, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो ये एड्स रोग जो होता है असुरक्षित यौन संबंध के कारण से होता है। असुरक्षित यौन संबंध के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। मतलब पंखुड़ियों का रंग जो होता है अधिकतर कैसा होता है, पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। तो पंखुड़ियों का रंग जो होता है अधिकतर लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। बोला गया फूल का कौन सा भाग है जो कि फल में बदलता है। पुंकेसर है, स्त्री केसर है, अंडाशय है, बीज है। क्या हो जाएंगे इसका आंसर, जल्दी फटाफट बताइए क्या हो जाएंगे इसका आंसर। देखिए फूल का जो अंडाशय होता है ना वही फल बनता है। क्या बनता है, अंडाशय जो होते हैं वही फल बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं। मतलब भ्रूण के जिस भाग से तना और पत्तियां का जो निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं। मूलांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, प्रोहतंत्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं।
तो उसको जो है विद्यार्थी जी प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, मतलब एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है? खंडन है, विखंडन है, बीजाणु समासंग है, ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसमें? तो इसका जो आंसर हो जाएंगे ये सभी हो जाएंगे। यानी कि एकल जीवों में प्रजनन खंडन द्वारा भी होता है, विखंडन द्वारा भी होता है और बीजाणु समासंग द्वारा भी होता है। तो तीनों जब सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, मतलब लैंगिक जनन में क्या आवश्यकता होती है? केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर एवं स्त्री जननांग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, लैंगिक जनन में दोनों जरूरी है, नर और स्त्री का जननांग दोनों का जनन अंग जरूरी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? मतलब पुंकेसर जो है पुष्प का कौन सा जननांग है? नर स्त्री दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है क्या हो जाएंगे? पुंकेसर जो है पुष्प का कौन सा जननांग है? नर जनन अंग है। कौन सा जनन अंग है? नर जनन अंग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में यौवन आरंभ के लक्षण हैं, दाढ़ी मूछ का उगना, कंठ फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। तो देखिए विद्यार्थी जी, बोला है पुरुष जो हैं, पुरुष में जो यौवन आरंभ होते हैं, बोला कि पुरुष में जो जवानी आती है उसका लक्षण क्या है? तो देखिए, जब पुरुष जब जवान होते हैं तब दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाता है, कंठ फूट जाता है, मांसपेशियों में उभार आने लगता है। जब सब सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण हैं। देखिए, स्त्री में यौवन आरंभ के लक्षण क्या है? देखिएगा ध्यान से, स्तनों की वृद्धि, यानी उसके स्तन बढ़ने लगते हैं, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, यानी इसका तीनों सही है, यानी इसका आंसर ये भी हो जाएगा डी, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर, मनुष्यों में नर जननांग निम्नांकित में से कौन है? मतलब कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नांकित में कौन है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी। देखिए, मनुष्य में जो है नर जनन अंग जो हैं वो मेन रूप से सभी हैं, वृषण भी हैं, शुक्रवाहिका भी हैं और मूत्रमार्ग भी है, सभी मिला के मनुष्य का जनन अंग बनता है, इसलिए इसका निर्माण हो गया ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में। बोला कि शुक्राणु कहाँ पर बनता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। तो जो शुक्राणुओं का मोचन जो होता है वो कहाँ पे होता है? वो शुक्रवाहिका में होता है। शुक्राणुओं का जो मोचन होता है ना वो शुक्रवाहिका में होता है। कहाँ पे होता है? शुक्रवाहिका में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? बोला गया कि स्त्री में जो अंडाशय होती है उसकी संख्या कितनी होती है? अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 1 2 3 4 क्या होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मतलब जब मनुष्य में निषेचन होता है तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है, बीजाणु बनता है, युग्मनज बनता है, इनमें से कोई नहीं बनता है। तो सबसे पहले जब निषेचन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। बोला कि वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ पे संचित, कहाँ पे जमा रहते हैं? मतलब वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, कहाँ पे जमा रहते हैं?
शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, फिर दोबारा पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे, यानी कि वृषण में बने शुक्राणु का संचित जो होता है वो कहाँ होता है, अधिवृषण में होता है। कहाँ पे होता है, अधिवृषण में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, निकेत कहते हैं। क्या कहते हैं, निकेत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, वो है पपीता। क्या है, पपीता का जो फूल होते हैं वो एक लिंगी पुष्प होते हैं। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। बोला मानव का जो जनन अंग होते हैं किस आयु में परिपक्व, यानी कि वो पूर्ण रूप से तैयार, जनन होने के लिए तैयार हो जाते हैं, जन्म देने के लिए तैयार हो जाते हैं पूर्ण रूप से। 12, 18, 24, 30। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे, पूर्ण रूप से परिपक्व जो होते हैं वो 18 साल की आयु में परिपक्व हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो वृषण में होता है। कहाँ पे होता है, वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। मतलब लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, वो स्त्री में है। किस में है, स्त्री में है। क्योंकि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और स्त्री में एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पूर्ण जोड़ा इसी स्त्री में हुआ, ये स्त्री का है ना, और ये पुरुष का है। ये किसका है, पुरुष का है। तो पूर्ण जोड़ा किस में, स्त्री में है, इसलिए इसका आंसर हो गया स्त्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नांकित में कौन से हैं। कायिक प्रवर्धन है, बीजाणु समासंग है, मुकुलन है, विखंडन है। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो मुकुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। मतलब पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण में बदलता है, वो कौन सा भाग है जो परागकण में बदल जाते हैं। बाह्यदल हैं, पखुंडी हैं, पुंकेसर हैं, स्त्री केसर हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो पुंकेसर हैं, जो कि वो परागकण में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। मतलब गन्ना जो हो गया, जो गुलाब की खेती होती है, और अंगूर की जो खेती होती है उसमें किस जनन का विधि का उपयोग किया जाता है। मुकुलन है, कायिक प्रवर्धन है, खंडन विधि है, विखंडन विधि है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 41 का, वो कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं। बोला गया कि मादा जनन तंत्र में जो दोनों अंडवाहिकाएं जो होते हैं दोनों संयुक्त होकर, यानी दोनों मिलकर एक लचीली थैला का निर्माण करता है। क्या कहते हैं, थैला जैसा एक झिल्ली का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं, योनि कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो अंडवाहिकाएं दोनों मिलकर गर्भाशय का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। तो माँ के भ्रूण से जो है, माँ के रुधिर से जो है भ्रूण को पोषण मिलता है, भ्रूण को पोषण मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 44, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मतलब कि मानव जो होते हैं उसका गर्भकाल कितने होते हैं, 9 माह, 10 माह, 12 माह, 8 माह। तो मानव का जो है गर्भकाल 9 माह का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित
में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? मतलब कि कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? वो क्या हो जाएंगे? टाइफाइड। क्या हो जाएंगे? वो टाइफाइड हो जाएंगे, जो कि लैंगिक संचारित रोग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? मतलब निषेचन के पश्चात जो है युग्मनज में क्या बनता है? बीज बनता है, भ्रूण बनता है, खून का थक्का होता है, इनमें से सभी होता है। पर निषेचन क्रिया के बाद जब जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको भ्रूण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये आप लोग जान भी गए होंगे कि वो जीव, कोई भी जीव हैं जो अपने जैसे संतान की उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं, जनन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2, 3, 4, 1। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? मतलब इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है, इनमें से सभी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए अलैंगिक द्वारा विखंडन भी होता है, मुकुलन भी होता है, बीजाणु जनन भी होता है, इनमें से सभी मान लिया जाए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मतलब किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? कलिका निकलती है। तो वो क्या हो जाएंगे? इसका आंसर मुकुलन होगा, विखंडन होगा, अपखंडन होगा, बीजाणु जनन होगा। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुकुलन में कलिका निकलती है। मुकुलन में क्या होती है? कलिका निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। अगला क्वेश्चन, परागकोश में पाए जाते हैं दलपुंज, बाह्यदल, परागकण, स्त्री केसर। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे परागकण। परागकण, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? मतलब स्त्री केसर के जो आधारीय भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसे हम अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंकेसर के अग्र भाग को कहते हैं? मतलब पुंकेसर को जो अगला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? पुंकेसर का जो अगला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं, वर्ती कान कहते हैं और परागनली कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया जिस जीव में मुख्यतः होती है उसे क्या कहते हैं? और निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है उसे क्या कहते हैं? अमीबा, इष्ट, पादप पुष्प, पादपी पुष्पी पादप या जंतु में, इनसे सभी। तो देखिए, तो निषेचन की क्रिया क्या होती है? अमीबा में भी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पुष्पी पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। मतलब जब निषेचन होता है तो अंडाशय की दीवारें जो होती है वो क्या बनती है? फूल, फल, बीज, भ्रूण। तो क्या बनता है? तो ध्यान से देखिएगा, तो वो क्या बन जाता है? फल बन जाता है। क्या बनता है? फल बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 56, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है फल, बीज, बीजावरण, भ्रूण। तो बीजांड की जो दीवारें होती है जो मोटी हो जाती है, उस मोटी होने के बाद क्या बनता है? बीजा आवरण बनता है। बीजावरण बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? फेलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। तो इसका आंसर हो जाएंगे, तो पुरुष में सिर्फ क्या होता है? शुक्रवाहिका होता है। और ये सब जो देख रहे हैं ये महिलाएं में पाई जाती हैं।
यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को जाइगोट कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलती है? बोला कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलती है? 14वें दिन ये वो बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? मतलब कि लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो टाइफाइड आए जाएंगे। इसको पीछे भी बता चुके थे हम, है ना। ये हो गया मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नलिका के बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वा अनुवर्तन, जला अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे रसायन अनुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रसायन अनुवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? अंडवाहिका कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, इनमें से सभी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए, तो मानव के रुधिर से, माँ के रुधिर से उसको पोषण मिलता है भ्रूण को, तो उस जो विशेष संरचना होती है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्लेसेंटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन की उदाहरण है? हाइड्रा है, अमीबा है, अस्पायरो गायरा है, इनमें से सभी है। क्या हो जाएंगे इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? बीज विकसित होता है परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से, बीजांड से। तो बीज जो विकसित होता है वो किससे विकसित होता है? वो बीजांड से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में क्या है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? आंत ज्वर, सुजाक, एड्स, बी सी दोनों। तो ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन, सुजाक भी जो है लैंगिक जनन से ही होता है और एड्स भी जो है लैंगिक जनन से ही होता है बीमारी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि सुजाक और एड्स जो है लैंगिक जनन संचारित रोग है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन कितने प्रकार के होते हैं? ये पीछे बता चुके हैं। ये जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। मानव में नर जनन ग्रंथियां कहलाती है। मतलब कि नर जनन ग्रंथियां क्या है? वृषण है, अधिवृषण है, शुक्राशय है, शुक्र जनन नलिका है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएंगे? वो वृषण है। क्या है? मानव नर जनन ग्रंथियां क्या है? वृषण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट वो हो जाएगा गर्भाशय में। कोई भ्रूण है उसका विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। मतलब पूर्ण रूप से जो विकसित अंडाशय होता है वो क्या कहलाता है? बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो बीजांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजांड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मतलब कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे मस्सा जो है वो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है?
बोला कि कौन सा जो जंतु है उभयलिंगी है, वो केचुआ है। क्या है वो? केचुआ है, उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? बोला गया है अमीबा में जो है अलैंगिक जनन होता है, किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 72 का, तो अमीबा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? मतलब पौधों में जो जनन अंग होता है वो कहाँ पाया जाता है? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प में। कहाँ हो जाएगा? पुष्प में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट में क्या होते हैं? द्विखंडन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण जो होते हैं किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया है। और जिस बंधु को, जिस विद्यार्थी को ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो, तो सभी से अनुरोध है कि सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा कोई वीडियो का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।